करेंगे। हीरो मोटो की बात हो रही है और पिछले 5 सत्र में लगभग 8% ये चढ़ चुका है और अभी भी हम देख सकते हैं फिलहाल 2.25% की मजबूती दिखा रहा है। 6000 के लेवल पर कारोबार यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इसकी थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम, जो पूरी रिपोर्ट लेकर आए हैं। अभिषेक, तेजी जो है अब कितनी आगे निकलेगी? 6000 के पार कब तक जाएगा, कितना जाएगा? कविता, देखिए 6000 के पार तो आज ये शेयर निकल गया और अगर आप 52 हफ्ते के निचले स्तर से देखेंगी तो शेयर में लगभग 80% के आसपास का उछाल आ गया है। और सितंबर 2024 के बाद पहली बार ये हो रहा है कि ये शेयर 6000 के पार निकला है। हम आपको बता दें कि 6250 रुपए का इसका ऑल टाइम हाई है, जो कि पिछले साल सितंबर में ही बना था। तो धीरे धीरे उस दिशा में शेयर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसकी वजह यह है कि अच्छे अर्निंग्स के बाद जो ब्रोकरेजेस हैं, ग्लोबल एफआईज जो ब्रोकरेजेस हैं, उनका भरोसा भी शेयर पर आ गया है। मैक्वारी और जेपी मॉर्गन ने शेयर को अपग्रेड किया है और मैक्वारी ने इसके लिए आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है। तो 52 हफ्ते की ऊंचाई पर शेयर है और हम देख रहे हैं कि जो मार्केट कैप है वो 1.2 लाख करोड़ रुपए के ऊपर निकल चुका है हीरो मोटो का। देखिए, ब्रोकरेजेस क्यों अपबीट हैं शेयर को लेकर, इसके कुछ मोटा मोटी रीजन है। एक तो ईवी टू व्हीलर जो सेगमेंट है, जिसमें कि हीरो मोटो पहले थोड़ा लगाड़ था, पिछड़ा हुआ था, हाल फिलहाल काफी अच्छा कैचअप किया है। इनका जो ब्रांड है विदा, उसके स्कूटर आपको दिखाई देंगे और मार्केट शेयर के मामले में ईवी में देखेंगे तो चौथे पायदान पर हीरो मोटो आ गया है, ओला को पीछे छोड़ के। दूसरी चीज ये है कि प्रीमियम बाइक्स पर इन्होंने फोकस जो बढ़ाया है, उसके चलते इनके मार्जिन को सपोर्ट मिला है और ब्रोकरेजेस का ये मानना है कि मार्जिन जो है आगे भी स्टेबल बने रहेंगे। अर्निंग आउटलुक में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है हीरो मोटो के। और हाल फिलहाल ये भी हुआ है कि जो मार्केट शेयर है प्रीमियम बाइक्स के दम पर, उसको भी ये गेन कर रहे हैं और ब्रोकरेजेस को ये लगता है कि आगे मार्केट शेयर में और ज्यादा हम सुधार होते हुए देखेंगे। वैसे तो मार्केट लीडर है ही एंट्री सेगमेंट में, लेकिन प्रीमियम बाइक्स पर फोकस है, इसका मार्जिन प्रोफाइल भी बेटर हुआ है। मैक्वारी की आउट परफॉर्म की रेटिंग है, नया लक्ष्य है 6793 का, पुराना जो टारगेट था 6094 का था। जेपी मॉर्गन की ओवरवेट की रेटिंग 6850 की टारगेट है, 5640 से इसको बढ़ाया है। और मोतीलाल ओसवाल भी शेयर पर बुलिश है, बाय की रेटिंग है, 6500 रुपए के टारगेट, यानी कि मौजूदा भाव से अभी और ऊपर जाने की संभावना सारे के सारे ब्रोकरेज हाउसेस जता रहे हैं। महीने भर में 6.5% की तेजी है, 6 महीने में करीब 41% का उछाल। 2025 में अब तक देखेंगे तो 44.5% के रिटर्न है और एक साल में नेट 26% आपको ऊपर ये शेयर दिखेगा। लेकिन लोअर लेवल से, यानी कि 52 वीक का जो हाई था 3400-3500 रुपए के आसपास था, वहां से 80% के आसपास का दमदार उछाल ऑलरेडी आ चुका है और ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि शेयर अभी यही नहीं रुकेगा, अभी ये और चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन अमोल, और कितना चलेगा? टेक्निकली चार्ट पर क्या नए टारगेट्स? किसी को खरीदारी करनी हो तो कितना रुकना चाहिए? थोड़ा सा ओवरबॉट है टेम्पररी अगर मैं देखता हूं तो, बट ओवरऑल सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है। और ये वीक में अगर हम देखते हैं तो 8.5% का रैली हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हुआ है कि 5700 का एक रेजिस्टेंस जोन था, उसको स्टॉक ने सक्सेसफुली क्लियर किया है। तो बाइंग ऑन डीप्स एंड सेल एंड रैलीज वुड बी द आइडियल स्ट्रैटेजी। अगर मैं सपोर्ट्स का बात करूं तो 5800 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूं तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 6100 और 6150 की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑन टिप्स एलोन राइस की रणनीति हीरो मोटोकॉर्प में आप रेकमेंड कर रहे हैं 5800 के स्टॉप लॉस के साथ। अमोल, इसी के साथ धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, तमाम स्टॉक्स पे रणनीतियां उनको बताई। शुक्रिया।